Hello everyone, welcome you all in Maths Addiction and today we are going to learn combination of solids। बच्चों सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में हमने कवर अप कर लिए हैं सारे कंसेप्ट्स। इस लेक्चर में हमको क्या करना है, कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि हमारा कंसेप्ट और भी अच्छा हो सके। इसलिए हम लेकर आए पहला क्वेश्चन ये और हम करेंगे इसको सॉल्व। क्वेश्चन को पढ़िए। अ सर्कस टेंट इज सिलिंड्रिकल अप टू ए हाइट ऑफ 3 मीटर। कह रहा है कि एक सर्कस होने वाला है जहाँ तुम जाओगे देखने के लिए और वहाँ पे टेंट लगाया गया है जिसकी ऊंचाई सिलिंड्रिकल के फॉर्म में है 3 मीटर उसकी ऊंचाई है एंड कोनिकल एबव इट। और पहले तो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, देखो पहले क्या है सिलिंड्रिकल फॉर्म में है वो टेंट, उसके बाद से क्या है कोन बना दिया गया है कोनिकल एबव इट, उसके ऊपर क्या है कोनिकल है। ठीक है, तो पहले हम बना लेते हैं किस तरीके से हमारा दिखेगा ये टेंट, इस तरीके से दिख रहा होगा। क्लियर है। अब इसके ऊपर क्या कह रहा है कि कोन बन गया है, इस तरीके से कोनिकल फॉर्म में हो गया। यही है टेंट और यहाँ से यहाँ तक हाइट जो देख रहे हो एच सिलेंडर की हाइट है ना ये 3 मीटर दी हुई है। क्लियर है। उसके बाद कह रहा है इफ़ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 105 मीटर। कह रहा है इस बेस का जो डायमीटर है वो 105 है, तो क्या तुम बता सकते हो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा सिलेंडर का 105/2 मीटर। क्यों? क्योंकि ये 105 डायमीटर है, रेडियस निकालने के लिए क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं डायमीटर में। एंड स्लेंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट इज 53 मीटर। अब ये स्लेंट हाइट जो देख रहे हो कोनिकल पार्ट का वो है 53 मीटर। फाइंड द टोटल कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। कह रहा है कि पूरा इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास यूज होगा, यानी कि कितना कपड़ा यूज हुआ होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक मॉडल बनाया हूं जो आपको दिखना चाहिए। इस तरीके का ये मॉडल है। देखो यहाँ पे ये सिलिंड्रिकल फॉर्म में है नीचे और ये भी सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, उसके ऊपर कोनिकल फॉर्म है, तो ये कोनिकल फॉर्म दिख रहा है। क्लियर है बच्चों। अब कह रहा है कि टोटल कितना कैनवास यूज होगा, तो तुम बताओ अगर इस पेपर को कैनवास मान लो, कपड़ा मान लो, तो कितना यूज होगा? ये जो सिलेंडर बनाने के लिए यूज हो रहा है ये वाला और ये कोन बनाने के लिए। तो सिलेंडर में ये क्या दिख रहा है? केवल कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है, अंदर देखो कुछ नहीं है, बिल्कुल खोखला होगा, है कि नहीं? तो ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अगर दोनों का कर्व सरफेस एरिया जोड़ दिया जाए तो कितना कपड़ा लगेगा, निकल जाएगा। तो चलिए वही हम काम कर लेते हैं, दोनों का कर्व सरफेस एरिया निकाल के जोड़ देते हैं। तो अभी निकल जाएगा हमको टोटल कैनवास यूज्ड इक्वल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं बच्चों? 2πr सिलेंडर का रेडियस लेंगे और हाइट लेंगे सिलेंडर का। ठीक है। कोन का कैसे निकालते हैं? πr कोन का रेडियस लेंगे और उसका स्लेंट हाइट ले लेते हैं। अब बताओ जो रेडियस इस सिलेंडर का है क्या वही रेडियस इस कोन का भी दिख रहा है? तो बिल्कुल दिख रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कोन का भी रेडियस यही हो जाएगा। क्लियर है। अब वैल्यू पुट करो, यहाँ रखो 2π, सिलेंडर का रेडियस क्या दिख रहा है बच्चों? 105/2, तो 105/2 और हाइट सिलेंडर का क्या दिख रहा है 3 मीटर प्लस पाई। रेडियस ऑफ कोन क्या दिख रहा है बच्चों? जो इस सिलेंडर का रेडियस है 105/2 और स्लेंट हाइट क्या दिख रहा है 53 मीटर। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक, ये 2 से 2 ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? इसको लिख सकते हैं 22/7 मल्टीप्लाई 105 × 3 प्लस इसको लिख सकते हैं 22/7 × 105/2 × 53। क्लियर है बच्चों। अब इसको कटा दो, 7 एकम 7, 15 7 105, ये भी 15 7 105, ये कट जाएगा 11। क्लियर है। आंसर कितना आ जाएगा? 15 या 45 हो जाएगा। तो 22 × 45 प्लस ये कितना हो जाएगा 11 5 55, 11 कम 11 5 16 × 53। अब इसको सॉल्व करो, आंसर कितना आता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए लिए हैं कैलकुलेटर ताकि हम जल्दी से सॉल्व कर सकें। तो हो जाएगा हमारा आंसर 22 × 45 प्लस 165 × 53। आंसर हो जाएगा बच्चों, ओ माय गॉड, एक सेकेंड और, 22 × 45 प्लस 165 × 53, 9735। आंसर होगा 9735। 9735 मतलब 3 5 मत करो यहाँ से,
आंसर उतारो 9735 मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यही होगा, इतना कपड़ा तुमको इसमें लगाना पड़ेगा। इसको फटाक से उतार लो और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब बच्चों देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर क्या है 12 सेंटीमीटर का है। तो पहले हम सिलेंडर को बना लेते हैं, जो ज़रूरत पड़ेगा लिखते जाएंगे। 12 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, इसका डायमीटर। तो सिलेंडर का रेडियस कितना होगा? अगर डायमीटर 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस सिलेंडर का हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये नोट कर लेते हैं। फिर कह रहा है हाइट 15 सेंटीमीटर और इसका हाइट क्या है 15 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। इसके अंदर बच्चों आइसक्रीम रखी गई है। अब तो मैं आइसक्रीम बना रहा हूँ रेड कलर से, इसको तुम आइसक्रीम ही समझो, थोड़ा फ्लेवर अलग है इसका। ठीक है, इसमें क्या है पूरा खचाक से भर के एकदम आइसक्रीम रखे हुए हैं। जैसे ठेला पे जाते हो तुम्हारे गांव में आता है, उसको खरीद के ऐसे निकाल के नहीं भरता है कोन में, वही काम करने वाले हैं हम। इसमें से आइसक्रीम निकालेंगे, कोन में डालेंगे। ठीक है, कह रहा है कि द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। अब एक इसी आइसक्रीम को कोन्स में भरना है, तो हम कोन बना लेते हैं। ऐसे ही तो रहता है हमारे घर में जो आता है कोन, जो हम खाते हैं आइसक्रीम, इस तरीके का रहता है। ठीक है, इसकी भी हाइट देखो, इसकी 15 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट क्या है 12 सेंटीमीटर है, थोड़ी सी कम हाइट का है ये। तो कोन की हाइट लिख लेते हैं 12 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना। उसके बाद कह रहा है एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 3 हो जाना चाहिए। तो रेडियस ऑफ कोन क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर? हैविंग हेमी स्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। अब इसके ऊपर हेमी स्फेरिकल शेप भी है इस तरीके से बिल्कुल। अब थोड़ा सा तुम अंदाज़ा लगाओ और याद करो, जब तुम आइसक्रीम खाते हो तो क्या इसमें ऐसी तरीके से भरता है ना, और ऊपर थोड़ा सा आइसक्रीम निकल जाता है। ठीक है, ठीक, तो इसी से निकाल के ना भरेगा इसमें। हाँ सही बात है। फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। बताओ इस तरीके के कितने कोन्स में यहाँ से आइसक्रीम उठा के भर सकते हैं। तो इसमें से कुछ डालेंगे, एक कोन हो गया, दे दिए लड़के को खाने के लिए, उसका भाई भी साथ में आया होगा, इसमें से और निकालेंगे, इसमें भरेंगे, दूसरा कोन दे दिए, अब उसके मम्मी को भी निकाल के देंगे, तीसरा कोन। ठीक है, ऐसे कितने सारे कोन इसमें से बनाए जा सकते हैं। तुम सोचो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही तो ये आइसक्रीम रखेगा ना, और उतने ही वॉल्यूम का तो आइसक्रीम तुम भर सकते हो ना कोन में अलग अलग। ठीक, इसका मतलब ये चेक कर लेते हैं कि इसका कितना वॉल्यूम है और इसके एक कोन में कितने वॉल्यूम आ रहे हैं। तो मान लेते हैं कि 10 कोन आएंगे, 20 कोन आएंगे, इसके वॉल्यूम में डिवाइड करके निकाल लेंगे हम लोग। तो पहले तो इसका वॉल्यूम निकालो, सबसे पहला काम कि ये कितना आइसक्रीम है, इसमें कितना जगह घेर रहा है वो निकाल लो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में निकाल रहा हूँ, कितना हो जाएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। आंसर होगा पाई, ऐसे ही रहने देंगे। रेडियस क्या है बच्चों 6 है और उसके स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 36, और हाइट क्या है 15, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इतना करने के बाद हम इस कोन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, एक कोन का वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो कितना होगा, पहले तो आइसक्रीम निकालने, इसका आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, ठीक है, इन वन कोन, एक कोन में आइसक्रीम का कितना वॉल्यूम आएगा। तो इसमें भी वॉल्यूम हो जाएगा आइसक्रीम, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। क्लियर है? तो पहले इसका निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, अगर ये हम निकाल लिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना होगा वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, और हाइट कितना है 12 प्लस, देखो ये हेमी स्फीयर है तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, आधा, तो होगा 2 पाई, और रेडियस तो जो इस कोन के लिए वही इसके लिए भी होगा, तो रेडियस के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9। टोटल कितना हो गया, 3 से कट जाएगा ये 4, तो 9 चौके 36 पाई और 9 दूनी 18 पाई, यहाँ से तो जोड़ोगे तो 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब।
क्लियर है। अब ध्यान दो, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक आइसक्रीम का यहाँ पे जो देख रहे हो कोन के शेप में है, वॉल्यूम इतना है और टोटल आइसक्रीम का वॉल्यूम इतना है, तो इसको कितनी बार जोड़ देंगे कि ये आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि कितनी बार जोड़ेंगे, n टाइम्स जोड़ते हैं इसको, मतलब n आइसक्रीम जब लाओगे तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी चीज़ को n टाइम्स जोड़ना या n से मल्टीप्लाई करना बात वही होती है। जैसे मैं बोलूँ कि 5 को 7 बार जोड़ो तो 5 + 5 + 5 + 5 करोगे 7 टाइम्स, या 7 × 5 कर दो, है कि नहीं। तो वही कह रहा हूँ कि मान लेता हूँ कि n आइसक्रीम आएंगी तो n × 54 पाई, देखो एक आइसक्रीम का वॉल्यूम ये, तो n आइसक्रीम आएंगी, उनका वॉल्यूम जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल इसके वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। ये लिख लेते हैं यहाँ पाई × 36 × 15। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या निकली बच्चों, पाई × 36 × 15/54 पाई। अब पाई से पाई क्या हो गया, खत्म। 18 दूनी के 36 और 18 तियाँ 54, 3 × 5 15, 2 × 5 10, टोटल 10 ऐसे आइसक्रीम हम लोग भर सकते हैं इसमें से निकाल के। क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन समझ गए हो तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है ए टेंट इज ऑफ द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर अप टू हाइट ऑफ 3 मीटर। एक टेंट है बच्चों जो राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्म में है और कहाँ तक है, 3 मीटर जिसकी ऊंचाई है। तो हम कह सकते हैं कि सिलेंडर की ऊंचाई यहाँ पे क्या दिख रही है, 3 मीटर। जो डेटा दिया हुआ है उसको नोट करेंगे पहले। एंड देन बिकम्स अ राइट सर्कुलर कोन। अब इसके बाद ये राइट सर्कुलर कोन बन जाता है। और ये क्या चीज़ के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, टेंट के बारे में। विथ ए मैक्सिमम हाइट ऑफ 13.5 मीटर अबव द ग्राउंड। ग्राउंड से इसकी मैक्सिमम ऊंचाई जो है वो 13.5 है। यहाँ तक की ऊंचाई क्या है बच्चों, 13.5 मीटर। क्लियर है। उसके बाद चलते हैं आगे। उससे पहले ये बताओ, जब सिलेंडर की हाइट 3 मीटर थी और ये पूरा 13.5, तो कोन की हाइट क्या हुई, हाइट ऑफ कोन लिखेंगे ना, एच कोन लिख लेते हैं, कितना हो जाएगी 10.5। क्लियर है। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो। रेडियस के बारे में देख लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो लिख रहा है बच्चों, रेडियस ऑफ द बेस इज 14 मीटर। यानी कि जो यहाँ पे रेडियस होगा वही रेडियस यहाँ पे भी होगा, यानी कोन का भी रेडियस बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 14 मीटर। वेरी गुड। क्लियर। पूछ क्या रहा है हमसे, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर साइड ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ Rs2 पर स्क्वायर मीटर। कह रहे कितना खर्चा आएगा इस जब इसका पेंटिंग करोगे अंदर से घुस के चारों तरफ। अगर 2 रुपया लगता है 1 स्क्वायर मीटर पेंट करने में, कितना, 2 रुपया लगता है 1 स्क्वायर मीटर। यानी कि अगर तुम 1 स्क्वायर मीटर पेंटिंग करोगे तो तुमको पैसे देने होंगे Rs2। इसका मतलब ये हुआ, 1 स्क्वायर मीटर पेंट करोगे तो तुमको पैसे देने होंगे 2 रुपये। ठीक है। तो बच्चों इस मॉडल को मैं दिखा रहा हूँ आपको ऐसे, यही वाला मॉडल है। क्या बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। ये सिलेंडर है और ये कोन है। ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन है देख सकते हो, हाइट 3 मीटर, कोन की हाइट 10.5 और इसका जो रेडियस है दोनों का वो है सेम। देखो दोनों का रेडियस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब पेंटिंग की बात कर रहा है तो इसी के अंदर वाला हिस्से को, जो ये सब देख रहे हो ना, इसी को पेंट करना है अंदर तक घुस के। तो बताओ तुमको क्या दिख रहा है इसमें जो पेंटिंग करना है। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया चारों तरफ से और कोन का कर्व सरफेस एरिया चारों तरफ वाला, है कि नहीं। यानी अगर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और कोन का कर्व सरफेस एरिया जोड़ देंगे, पता चल जाएगा कितना एरिया पेंट होगा। अब पता चल गया कितना एरिया पेंट होगा तो यहाँ से हम आंसर ला देंगे कितना रुपया लगेगा। क्लियर है। तो चलिए कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। तो बच्चों ऐसे लिख लेंगे, एरिया टू बी पेंटेड। कितना एरिया को पेंट करना है वो हम निकाल लेते हैं। अब वो निकालने के लिए क्या करना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h। ठीक है। प्लस इसका क्या होता है, πr/l। अब l जो होता है बच्चों स्लैंट हाइट होता है, वो हमको पता नहीं है, यहाँ पे देखो नहीं जानते हैं हम लोग, तो उसको निकालना पड़ेगा। तो बताओ जो रेडियस है वो तो 14 मीटर हो जाएगा यहाँ पे भी। अगर यही वाली चीज़ तो ये भी है 14 मीटर। क्लियर। अब ये वाली चीज़ क्या है, हाइट है 10 मीटर, यानी 10.5 मीटर।
तो एल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस लगा देंगे। ये 90 डिग्री, तो एक ट्रायंगल बन गया ना, दो साइड पता है, हाइपोटेनस निकालना है। तो रिलेशन लिख लेंगे हम लोग, एल इक्वल टू अंडर रूट पर बेस का स्क्वायर क्या होगा 14 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 17.5 मीटर। तुम सॉल्व करके देख लेना। तो यह हमको निकल गया स्लेंट हाइट। अब यहाँ पे जो वैल्यू की ज़रूरत होगी हम उसको क्या करेंगे, पुट करने वाले हैं। चलिए रखते जाते हैं वैल्यू को 2, ठीक है। पाई आर की वैल्यू क्या है सिलेंडर की 3 मीटर, ये 14 मीटर। सिलेंडर का रेडियस क्या है 14 मीटर, और हाइट क्या है सिलेंडर का 3 मीटर, प्लस पाई कोन का रेडियस क्या है यहाँ से देख लो 14 मीटर, और लेंथ वो स्लेंट हाइट क्या है उसकी 17.5 मीटर। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम निकालेंगे अपने कैलकुलेटर महाराज को और सॉल्व करेंगे इसको फटाक से बिना देर किए हुए। 2 गुणे पाई गुणे 14 42 प्लस पाई गुणे 14 गुणे 17.5 हो जाएगा 1033.5। ठीक है 1033.5 1033.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, चाहे स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इतना एरिया बच्चों हम लोगों को पेंट करना पड़ेगा। इतना एरिया को क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। अब बताओ 1 मीटर स्क्वायर था तो 2 रुपया लगा, तो इतना मीटर स्क्वायर होगा तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 1 स्क्वायर मीटर का 2 रुपये, तो इतना का क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दें इससे, तो हो जाएगा कॉस्ट मैं निकाल रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना पैसा खर्च होगा। ध्यान से देखना, अगर 1 स्क्वायर मीटर है तो 2 रुपया लगता है, तो इतना होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1033.5 में, तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना रुपया निकल के आएगा। क्लियर है, 2 5 10, 2 3 6 7, 2 3 6 0 2 2067 करीब में तुमको पैसा देना होगा। इतना रुपीज मैंने 2000 रुपये लग जाएंगे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन तुम समझ चुके हो तो मुझे लगता है बेचैनी होगी तुम्हारे अंदर, बेसब्री एकदम टूट रहा होगा तुम्हारा सब्र। अब जल्दी से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लाइए, हम उसको तोड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए, आप बने रहिए। अब देख लेते हैं बच्चा लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्या कह रहा है, ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमी स्फेयर। एक खिलौना है बच्चों जो हेमी स्फेयर के फॉर्म में है, तो हम बना लेते हैं हेमी स्फेयर, और उसके बाद बढ़ते हैं आगे। कह रहे खिलौना है जो हेमी स्फेयर के फॉर्म में है, तो हेमी स्फेयर तो ऐसे ही बनता है। ठीक है, हेमी स्फेयर के फॉर्म में बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। अब ये राइट सर्कुलर कोन इसके ऊपर रखा गया है, मतलब इस तरीके से ये खिलौना है, रियल में एक कोन के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, अब इसके क्या है ऊपर राइट सर्कुलर कोन, ये कोई खिलौना है, तुम सिंपल भाषा में समझो तो लट्टू जो नचाते हो। ठीक है, ये है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 तुमको क्या सोचना चाहिए कि सर इसका रेडियस क्या हो सकता है, इसका हाइट क्या हो सकता है, ये सब मिले तब तो हम कुछ आगे कहानी बढ़ा पाएंगे इसमें। तो वही चीज़ें ये देगा। हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। इस कोन की जो हाइट है बच्चों वो 2 सेंटीमीटर है, तो नोट कर लो इस पॉइंट को, कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। क्लियर, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। इस बेस का जो डायमीटर है बच्चा लोग वो 4 सेंटीमीटर है। तो सोच के बताओ कि रेडियस क्या होना चाहिए, डायमीटर 4 तो रेडियस 2। अब जो रेडियस इस कोन के लिए होगा बच्चों, क्या वही उस हेमिस्फेयर के लिए भी होगा? बिल्कुल सही बात होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्लियर है, कह रहा है इफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्स द सॉलिड, यानी एक राइट सर्कुलर सिलेंडर इस सॉलिड को कवर कर लेता है, यानी कि इसको हम सिंपल भाषा में बोले तो उसके अंदर घुसा देते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के। तो बताओ फाइंड हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर, तो वो सिलेंडर और कितना ज़्यादा स्पेस कवर कर रहा होगा। जब मैं फिगर बनाऊंगा तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। देखो मान लेते हैं कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा इस तरीके से, और इसको कवर कर रहा होगा, तो इसको टच करते हुए जाएगा, बस इतना ही करना है कि बस इसको कवर भर कर ले, वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
तो ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है बच्चों, तो बताओ ये सिलेंडर ज़्यादा कवर कर रहा है कि नहीं स्पेस? बिल्कुल कर रहा है। कौन सी स्पेस? ये वाली स्पेस तो सिलेंडर में खाली खाली पड़ी होगी ना किनारे किनारे से, फिर यहाँ से नीचे वाली स्पेस खाली होगी। तो यही बताना है कि ये कितना ज़्यादा स्पेस कवर कर लिया। तो बच्चों मान लेते हैं पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, क्योंकि स्पेस की जब भी बात होगी तुमको वॉल्यूम निकालना है। क्लियर है? तो इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, उसमें से इस खिलौने का वॉल्यूम माइनस कर दो, तो क्या ये रेड वाला वॉल्यूम निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बिल्कुल निकल जाएगा। क्लियर है? तो बताओ इस सिलेंडर के लिए रेडियस क्या होगा? वही होगा जो इस कोन के लिए रेडियस है। देखो यहाँ से यहाँ तक टच कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ सिलेंडर भी वही होगा। अब हाइट लेकिन चेंज हो जाएगी। देखो हाइट यहाँ से यहाँ तक कोन की 2 सेंटीमीटर है, तो ये वाली चीज़ क्या है तुम देख के बताओ। ये रियल में क्या है बच्चों? ये रेडियस ही है। यही तो है जो इस तरीके से थी और उसको घुमा दिए होंगे कंपास लेके, तो ये डिस्टेंस तो हर जगह कांस्टेंट होगी यहाँ पे। यानी कि हम जोड़ देंगे अगर इस कोन में 2 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर और जोड़ देंगे तो टोटल हाइट निकल जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों हाइट ऑफ सिलेंडर जो होगी वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। कैसे? ये 2 सेंटीमीटर और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमको? ये वाला स्पेस निकाल देना है। ठीक है, वही तो बोल रहा है कि हाउ मच मोर स्पेस विथ इट विल कवर। तो हम इसको एक नाम देते हैं वैकेंट स्पेस, यानी कि खाली स्थान, तो वो निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वैकेंट स्पेस यही हमको निकालना है जो क्वेश्चन में कह रहा है। तो लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ किसका? टॉय का। इस सिलेंडर से इस टॉय का वॉल्यूम निकाल दो। इसके आगे क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस टॉय का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। निकल गया। अब वो चीज़ यहाँ पुट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का और सिलेंडर का हाइट माइनस कोन का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर कोन का इंटू हाइट कोन का। और हेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? देखो स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमी स्फीयर का होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब किसका? हेमी स्फीयर का। कर देते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। पाई सिलेंडर का रेडियस क्या दिख रहा है मुझे? तीनों का रेडियस सेम है 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर करोगे तो 4। सिलेंडर का हाइट क्या दिख रहा है बच्चों? 4 माइनस 1/3 पाई कोन का रेडियस भी स्क्वायर करोगे तो 4 बनेगा, और हाइट क्या है? 2 है, माइनस 2/3 पाई इसका स्क्वायर क्यूब करोगे तो हो जाएगा 8। क्लियर है? सबका रेडियस सेम था। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है बच्चों? हमको इसके नीचे कुछ नहीं दिख रहा है। 1 यहाँ 3 यहाँ 3, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ 1 है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको। तो 4 चौके 16 तिया 48 पाई माइनस ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 दूनी 8 पाई माइनस 3 से 3 कट जाएगा, 8 दूनी के 16 पाई। ठीक है, अब क्या करना होगा? 16 और 8 कितना होता है? 24 होता है। 48 में से 24 जाएगा तो क्या बचेगा? 24 पाई अपॉन 3, तो ये कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्लियर है? तो इतना स्पेस बच्चों ये रेड वाला खाली जगह दिख रहा होगा तुमको। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी और क्वेश्चन देखना है। बने रहिए हमारे साथ। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। फ्रॉम ए सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर विथ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर। बच्चों एक सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहा है। सिलेंडर क्या होगा? पूरा भरा होगा अंदर से। ठीक है, तो एक सिलेंडर हम बना लेते हैं इस तरीके का कोई, और ये रहा हमारा सिलेंडर। ठीक है, इस तरीके का मेरा सिलेंडर बन चुका है बच्चों। कह रहा है इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो लिख लेते हैं हाइट सिलेंडर की क्या है? 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर। इसका रेडियस भी हमको दे दिया है, कितना है? रेडियस ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर है।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम हाइट एंड सेम बेस, इसी हाइट का इसी बेस का एक राइट सर्कुलर कोन रिमूव किया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है, एक राइट सर्कुलर कोन हम निकाल देते हैं। ठीक है, यही है बच्चों, इसको निकाल देंगे। अब यहाँ से कट करके हम लोग निकाल दिए होंगे। क्लियर, तो ये वाली स्पेस क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी। देखते हैं क्या सवाल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए सॉलिड का वॉल्यूम बताना है। आल्सो फाइंड द होल सरफेस एरिया। अब बताओ, अगर इस कोन को मैं निकाल दूंगा तो क्या कंडीशन होगा, और इस कोन को मैं निकाल के प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसी कोन को मैं निकालता हूँ, देखना ध्यान से, निकाल दिए और यहाँ पे ले आके हम पुट कर दिए। ठीक है, तो इस कोन को हम निकाल दिए, यहाँ से कट करके यहाँ से निकाल चुके हैं हम लोग। ठीक है, अब यही वाला कोन निकाल के यहाँ पे हम लोग ला के रख दिया। अब इसको उठा के यहाँ रख दो, फिट हो जाएगा। क्लियर, अब क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, इसका वॉल्यूम बताओ बचे हुए का। कैसे निकाल सकते हैं, अरे पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लो, उसमें से इसका जो निकाल कर लाए हुए यहाँ उसका वॉल्यूम घटा दो, तो बचे हुए का निकल जाएगा। क्लियर है, निकालते हैं बच्चों। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए एक दिक्कत होने वाली है, क्या होने वाली है ये समझेंगे। जो इसका रेडियस था सिलेंडर का, वही कोन का भी होना चाहिए, क्योंकि सेम बेस से निकाला गया है। तो रेडियस तो हम लोग लिख सकते हैं, कोन का रेडियस आर कोन क्या होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर, वो लिख लो। और इसका हाइट जो होगा बच्चों वो भी तो सेम था, इतने से निकाले हैं, यानी कि कोन का हाइट भी सेम होगा। तो इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ, एच कोन का जो हाइट होगा वो सिलेंडर के हाइट के इक्वल होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। लेकिन हमको चाहिए अगर ये वाली लेंथ, तो कैसे निकालेंगे, तो ये 10 हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट, ये निकालते हैं। तो ये कैसे निकलता है बच्चा लोग, L = अंडर रूट, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे बेस का तो वो हो जाएगा 36। आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, बताओ, 136 हो जाएगा। ये इसको तोड़ो, 4 से तोड़ो, 4 तिहाई 12, 4 चौके 16, तो ये हो जाएगा 2√34 क्या है, यूनिट सेंटीमीटर। तो लिख सकते हैं इस तरीके से। क्लियर, तो अगर हम ये वाला काम कर लें तो हमारे लिए आगे यूजफुल होगा। तो हम क्या निकाल लिए, L की वैल्यू 2√34 सेंटीमीटर आया। तो मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ कहीं पे, L की वैल्यू, चाहे तो हम यहीं लिख सकते थे, चाहे तो कहीं और लिख लेते हैं। L की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, 2√34 सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब क्वेश्चन हम लोग का जो दिया हुआ है उसको कर लेते हैं कि ये जो स्पेस है बचा हुआ, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड वो कैसे निकलेगा। तो यहाँ से काम चालू करते हैं, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। इस पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के इस कोन का वॉल्यूम घटा देंगे तो बचे हुए का वॉल्यूम निकल जाएगा। अब उसको चालू करते हैं लिखना, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, πr² सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर माइनस 1/3 πr² कोन, और हाइट ऑफ कोन πr²। सिलेंडर का हाइट क्या, रेडियस क्या दिख रहा है, 6, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36, और हाइट क्या दिख रही है सिलेंडर की 10 सेंटीमीटर, लिख लेंगे यहाँ पे -1/3 पाई। रेडियस ऑफ कोन 6 सेंटीमीटर, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 36, और हाइट ऑफ कोन 10 सेंटीमीटर, पुट कर देंगे। तो हम बच्चे यहाँ पे सिलेंडर की हाइट 100 लिख दिए, होगा 10। ठीक है, देखो ये 10 है। अब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 36 में 10 से गुणा करो 360 पाई। क्लियर है, और ये हो जाएगा 12, तो 12 दाम में 120 पाई, तो ये हो जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर हो जाएगा। बाकी तुम पाई की वैल्यू पुट करना चाहो तो करो, ना करना चाहो तो मत करो। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड ये आएगा। क्लियर है, कह रहा है उसके बाद आल्सो फाइंड द होल सरफेस एरिया। इसका इतना कट जाने के बाद, निकल जाने के बाद इसका पूरा सरफेस एरिया क्या होगा, तो इसको ध्यान से समझो। ये क्या था, सॉलिड था, तो नीचे जो बेस होगा उसका भी एरिया होगा, है कि नहीं।
इस बेस का एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा और ये वाला एरिया भी होगा। जो निकल के गया है इसमें जो स्पेस दिख रहा होगा उसका भी तो एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया क्या होगा बच्चों, इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो होल सरफेस एरिया मैं निकाल रहा हूँ। रिमेनिंग सॉलिड का जो बचा हुआ सॉलिड है उसका होल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस इसके बेस का एरिया और इस कोन के कर्व सरफेस एरिया को निकाल देंगे। क्लियर है, तो वो काम हम करने जा रहे हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कैसे निकलेगा। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड होगा बच्चों, देखो कर्व सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, प्लस नीचे वाला जो एरिया है एरिया ऑफ बेस, उसको मैं लिख लेता हूँ पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का। ये एरिया ऑफ बेस निकल गया, लेकिन ये भी तो निकाल के जोड़ना होगा ना, तो इसको जोड़ेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका, कोन का। अब ये काम कर दोगे तो निकल जाएगा, कर लो। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होगा, 2 पाई आर सिलेंडर एच सिलेंडर प्लस पाई आर स्क्वायर सिलेंडर प्लस पाई आर एल होता है तो पाई आर कोन का और स्लेंट हाइट कोन का, 2 पाई आर। सिलेंडर का रेडियस क्या है बच्चों, 6 सेंटीमीटर और हाइट सिलेंडर क्या है 10 प्लस पाई सिलेंडर का रेडियस 6, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 36 पाई आर। आर की वैल्यू क्या है कोन की 6 और लेंथ ये स्लेंट हाइट क्या है 2√34, तो 2√34 ये कितना हो जाएगा, 2 6 के 12 120 और ये 36 156 156 पाई प्लस 6 2 जा 12 पाई √34। यही है आंसर बच्चों, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, स्क्वायर में आता है जो भी। ठीक है, और क्यूब होता तो वॉल्यूम की यूनिट बन जाती। क्लियर है, तो ये टोटल क्वेश्चन था जो हमको सॉल्व करना था। अब आएंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ही क्वेश्चन, आज के लेक्चर में केवल क्वेश्चन है, उसी से कंसेप्ट आपका बनेगा। अगर लेक्चर छोड़ के आप भाग गए तो मेरा आपसे ये वादा है आपके नंबर सॉलिड ये सरफेस एरिया वॉल्यूम में पक्का कम आएंगे। तो यहाँ तक पहुँचे हो तो लेक्चर को कंप्लीट करो, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं इससे भी टफ होने वाले हैं। ठीक है, तो लेक्चर छोड़ना नहीं है। अब टाइम हो गया है हमको गुलाब जामुन खाने का। चलिए आते हैं और गुलाब जामुन पे रिसर्च करते हैं, फिर हम आपको देंगे खाने के लिए। ठीक है, अब गुलाब जामुन पहले से ही मुंह में पानी आ चुका होगा। अब गुलाब जामुन व्हेन कम्प्लीटली रेडी फॉर ईटिंग, जब पूरी तरीके से तैयार हो गया है, बन के अब खाना है, कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कह रहा है कि गुलाब जामुन का 30% जो होगा वो शुगर होगा, उसमें जितना भी स्पेस कवर करेगा गुलाब जामुन उसका 30% जगह तो शुगर कवर करेगा उसमें। अब शुगर क्या, चीनी, जब उसका घोल बना के उसको डुबा देते हैं जिसकी वजह से तुमको मीठा लगता है वो। ठीक है, 30% कवर कर रहा है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। कह रहे कि एक गुलाब जामुन अगर बनाते हैं तो उसमें जितना भी जगह कवर किया जाता है बच्चों उसका 30% तो शुगर कवर करता है। तो अगर हमारे पास 45 गुलाब जामुन होंगी तो वो कितना, उसमें जो वॉल्यूम होगा शुगर का कितना वॉल्यूम होगा 45 गुलाब जामुन में। ठीक है, तो वो सवाल करने के लिए कुछ हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो गुलाब जामुन का शेप कैसा है, किस तरीके से वो दिख रही होगी। तो बच्चों लोग कह रहा है कि जो गुलाब जामुन होगी वो सिलेंडर होगी विथ 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स। सिलेंडर तो होगी ही होगी, लेकिन उसमें 2 हेमीस्फेरिकल एंड्स होंगे। गुलाब जामुन ऐसा नहीं है, इस तरीके की शेप में है, और ये सच में ऐसे ही होता भी है, तुम अगर खाए होगे तो। और एक गोल गोल होता है, तो ये गोल नहीं है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, इसके आगे हेमीस्फेयर बन जा रहा है, अब इसके आगे भी हेमीस्फेरिकल एंड है। इफ़ द कंप्लीट लेंथ ऑफ ईच ऑफ द गुलाब जामुन इज 5 सेंटीमीटर। कह रहा है पूरा का पूरा लेंथ, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक का लेंथ कितना दिया हुआ है बच्चों, 5 सेंटीमीटर है। क्लियर है, एंड इट्स डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर, और इसका डायामीटर जो दिख रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 2.8 सेंटीमीटर है। तो बताओ 45 गुलाब जामुन में कितना जो शुगर होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है, तो पहले तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना सीखें। 45 से गुणा कर देंगे
45 का निकल जाएगा। अब उसके बाद से हम चीनी निकाल देंगे कितना है उसमें, ठीक है। तो एक का निकालने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ, डायमीटर 2.8 तो रेडियस 1.4, तो ये हो जाएगा रेडियस 1.4 सेंटीमीटर। तो ये भी तो 1.4 होगा, बिल्कुल होगा 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक 1.4, तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1.4 होगा, बिल्कुल होगा 1.4, और ये भी दूरी होगा 1.4। तो इधर 1.4 इधर 1.4 हटा देंगे, यानी 2.8 खत्म हो चुका है, तो ये निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2.8 तो निकल गया, तो 2.2 बचेगा, है कि नहीं। 2.8 में 2.2 जोड़ के देखो 5 आ जाएगा, क्लियर है। अब हम निकाल सकते हैं। अब ये जो हेमीस्फीयर है और ये हेमीस्फीयर, इन दोनों को ले आके एक साथ कर दो, तो क्या इस तरीके का शेप तुमको देखने को मिल सकता है। एक सिलेंडर बन जाएगा, ध्यान से देखना, प्लस एक स्फीयर बन जाएगा, यही बन तो रहा है ये वाला सिलेंडर, और इन दोनों हेमीस्फीयर को जोड़ के स्फीयर बना दे रहे हैं। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो इन दोनों का वॉल्यूम हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और जिसमें ये वाला तो तुम देख ही चुके हो, और ये वाला भी। अब डायरेक्ट मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, वॉल्यूम गुलाब जामुन का निकाल रहा हूँ, स्मॉल जी से दिखा रहा हूँ गुलाब जामुन को, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर यानी सिलेंडर का रेडियस है उसका स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर कर देंगे, और एच क्या होगा सिलेंडर का, ये हो जाएगा 2.2 प्लस स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई, और रेडियस इसका क्या है बच्चों 1.4, इसका क्यूब कर देंगे तो रेडियस निकल जाएगा, क्लियर है। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये होगा, क्लियर है। अब मैं देख लेता हूँ इसका आंसर क्या आ रहा है। एक गुलाब जामुन का 751.52 कह रहा है 751.52/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो एक गुलाब जामुन का है, 45 गुलाब जामुन का कितना वॉल्यूम होगा, तो लिखेंगे 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन। ये तो एक का था, अब 45 गुलाब जामुन का करना है, तो 45 से गुणा कर देंगे 751.52/3, और ये हो जाएगा 15, ठीक है। इसका आंसर जो आ रहा है बच्चों वो है 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन मिलके कवर करेंगे। अब कह रहा है कि जितना भी वॉल्यूम होता है उसका ये 30% तो चीनी होगा, है कि नहीं। सोचो एक गुलाब जामुन में 30% चीनी है, तो 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा उसका भी तो 30% होगा, ये 30% तो जुड़ते जाएगा ना सब में। हाँ, तो इस वॉल्यूम का 30% जो होगा वो शुगर का सिरप होगा। तो निकाल देते हैं शुगर सिरप कितना होगा इसमें, तो इसका 30% होगा, तो 30% ऑफ किसका, इसका 1127.28। अब तो खेल हो गया, तुमको परसेंटेज अगर आता होगा तो कर पाओगे, नहीं तो ऐसे ही ऊपर नीचे तारे गिनोगे वहाँ क्लास में बैठ के बोर्ड वाले, ठीक है। तो 30% को लिखना है, तो बच्चों लिखेंगे 30, और जब ये परसेंटेज हटता है, ध्यान से देखना, जब परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आ जाता है, ये याद रखना। जब ये परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 आता है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 1127.28, ठीक है, क्लियर है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, 3 8 24, 3 दूनी 6 2 8, 3 7 21, 3 दूनी 6 2 8, 3 3 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम उसमें शुगर सिरप का होगा जो 45 गुलाब जामुन देख रहे हो, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगर नहीं आया दोबारा रोको, देखो, फिर आगे आना, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है ए डेकोरेटिव ब्लॉक सोन इन फिगर इज मेड अप ऑफ 2 सॉलिड्स। एक सजाने वाला डिब्बा है बच्चों जो सॉलिड का बना हुआ है, अंदर भी मटेरियल भरा हुआ है, बाहर से भी मटेरियल भर गया है, एकदम खोखला नहीं है ये। तो इस तरीके का है, ध्यान से देख लो, ऐसा फिगर तुमको दे दिया है। ए क्यूब एंड हेमीस्फीयर, तो दिख भी रहा है हमको, ये वाला क्यूब है, ये वाला ऊपर से कटोरा रखे हैं, हेमीस्फीयर है। द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर। अगर ये क्यूब है तो इसका एज भी दे चुका है हमको, कितना, 5 सेंटीमीटर। तो जब ये 5 सेंटीमीटर होगा बच्चों, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा, क्यूब में हर साइड इक्वल होती है,
ठीक है। इसके बाद कह रहा है एंड द हेमीस्फेयर फिक्स्ड ऑन द टॉप पे हेमीस्फेयर जो फिक्स किया गया है हैज ए डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। इस हेमीस्फेयर का डायमीटर बच्चों 4.2 सेंटीमीटर है। तो रेडियस बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर क्या होगा? इसका आधा होगा डायमीटर का, तो वो हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। इस पूरे ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताओ। पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है। क्लियर है? तो इसको हम क्या कह सकते हैं? क्यूब का जो हर साइड होता है उसको ए से दिखाते हैं, तो ए की वैल्यू 5 दी हुई है। अब बताओ कैसे निकालोगे? जितना सरफेस देख रहा है सबका एरिया निकालना है हमको। तो ध्यान से देखो बच्चों, क्यूब में कितने सरफेस होते हैं? 6 सरफेस होते हैं। क्लियर है? अब 6 होते हैं और उसका एरिया निकालना होता है तो उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ठीक, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है? 6 × a²। क्यों? क्योंकि एक का एरिया होता है a², तो 6 का हो जाएगा 6a²। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ जाएगी 6वीं फेस पे। ठीक है? क्यों आएगी बच्चों? हमको ये वाली एरिया तो लेना है, लेकिन ये तो कटोरा रख दिए हैं, तो कटोरा की वजह से जब हेमिस्फीयर रख दोगे तो ये वाली एरिया दिख रही होगी क्या तुम्हें? नहीं दिख रही होगी। ये वाली एरिया बच्चों हमको नहीं दिख रही होगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये वाला एरिया हटाना पड़ेगा कि नहीं, जो 6a² कर रहे हो। क्यों? 6a² में बच्चों हम पूरा एरिया ले लिए हैं। ठीक है? अब उसके बाद से हमको ये वाला एरिया हटाना पड़ेगा, तब ये वाला और बाकी 5 फेस का आ जाएगा। क्लियर है? तो लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं ऑफ ब्लॉक, या क्या कह सकते हैं, ब्लॉक ही लिख दो, ब्लॉक इक्वल टू, लिखोगे टोटल सरफेस एरिया किसका निकालेंगे बच्चों? क्यूब का निकालेंगे, माइनस। अब माइनस क्यों करेंगे? ये वाला एरिया थोड़े हमको काउंट करना है, ये तो कटोरा घेर लिया होगा इस एरिया को, तो दिख ही नहीं रहा होगा, तो माइनस करेंगे πr²। यहाँ रेडियस किसका लेंगे? हेमीस्फीयर का, क्योंकि वही तो घेरेगा, तो हेमीस्फीयर लिख लेंगे। ठीक है? इतना कंप्लीट हो गया है बच्चों, ये वाला एरिया निकाल लिया है। ठीक है? अब हेमीस्फीयर का भी तो एरिया कवर होगा। ये वाला जो ब्लैक कलर से दिख रहा है हमको, ये वाला एरिया कौन बताएगा? तो वो हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फीयर का। अब वो कैसे निकालते हैं? इसमें ऐड करना होगा 4πr² होता है पूरा सरफेस एरिया किसका? अगर स्फीयर है तो, अब हेमीस्फीयर है तो उसका आधा हो जाएगा 2πr²HS। ठीक है? अब थोड़ा ध्यान से देखो इन दोनों में क्या दिख रहा है तुमको। टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है बच्चों? a³, तो इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ a³। क्लियर है? a³ सॉरी कह रहे हैं 6a² होता है, 6a²। तो 6 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या दी हुई है? 5 का स्क्वायर करोगे 25 माइनस पाई। अब देखो माइनस πr² प्लस 2πr² कट के हो जाएगा πr²। तो पाई की भी वैल्यू रख लेते हैं 22/7, और r की वैल्यू क्या है बच्चों? 2.1, उसका स्क्वायर करना है, तो 2.1 मल्टीप्लाई 2.1, ये हो जाएगा 17 के 21, ये हो जाएगा 150 प्लस ये कितना हो जाएगा? 22×66, 6.6 मल्टीप्लाई 2.1 कितना हो जाएगा? 20 छके 120 और 6, 26 के 6 12, और 126 में 12 जोड़ देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा? 126 10 36 138, तो 138 ये हो जाएगा और 150 ये हो जाएगा, जोड़ दो कितना हो जाएगा? 150 10 60 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा। क्लियर है? ये समझ में तुमको आना चाहिए कि हम इसको क्यों निकालें, क्योंकि जब कटोरा ऊपर से रखेंगे तो ये वाला एरिया हमको दिख नहीं रहा होगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूब है उसमें से इसको तो निकालना ही पड़ेगा, इसलिए हमने निकाला। ठीक है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये होगा आज का आखिरी क्वेश्चन। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, और बिना देर किए हुए पढ़ाई करते हैं इस क्वेश्चन की। अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमीस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। कह रहा है ना कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है बच्चों लकड़ी का, और उसमें हम हेमीस्फेरिकल शेप कट करके निकाल लेते हैं। ठीक है?
देखो क्यूबिकल ब्लॉक इमेजिन करो और उसमें से सोचो कि उसके एक फेस से ऊपर से हम हेमीस्फेरिकल फॉर्म की कोई चीज़ अंदर से काट के लकड़ी का निकाल देते हैं। क्लियर है? तो गड्ढा हो जाएगा उस लकड़ी में एक फेस से देखोगे तो, है कि नहीं। अब कह रहा है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जब ये हेमीस्फेरिकल शेप का कोई चीज़ निकाल दोगे उसमें से लकड़ी काट करके, तो सरफेस एरिया कितना होगा वो बताओ। तो सिंपल सी बात है बच्चों, हमको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो लिख लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखना। पहले तो हम क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो लिख लेंगे टोटल सरफेस एरिया किसका, क्यूब का। अब ध्यान दो बच्चों, जब क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे होगे तो ये वाला फेस का भी तो निकला होगा, बिल्कुल निकला होगा, लेकिन उसमें से तो ये वाला काट के हम बाहर कर चुके हैं, यानी कि इस वाले एरिया को अब हमको निकालना पड़ेगा। इसमें हम क्या कर दिए हैं, पूरा सरफेस एरिया ले लिए हैं क्यूबिकल ब्लॉक का, ठीक है। तो अब उसमें से ये वाला कट करके निकाल दिए हैं हम लोग, तो इसको निकालना तो पड़ेगा इसमें से ना, तो निकाल लेते हैं माइनस पाई आर स्क्वायर हेमीस्फेरिकल, ठीक है, हेमीस्फेयर, क्योंकि वो जो रेडियस है वो हेमीस्फेयर का ही होगा। अब उसके बाद से बच्चों जब ये कट करके निकालोगे तो अंदर तक तो गड्ढा करोगे ना लकड़ी में, तो अंदर तक जो देख रहा होगा शेप वो ये होगा हेमीस्फेयर वाला। तो यानी कि जो दिख रहा होगा अंदर ऊपर से देखोगे गड्ढा, तो उसका भी तो चारों तरफ अंदर जो एरिया दिख रहा है वो निकालना होगा। तो जो एरिया दिख रहा है वो किस तरीके का होगा, इस हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया होगा जो ऊपर से देखोगे उसमें। तो इसको ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड कर देते हैं कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमीस्फेयर का। क्लियर है? अगर ये काम कर देते हो तो आंसर आ जाएगा। अब थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, इस हेमीस्फेयर का क्या दिया हुआ है, डायमीटर। तो डायमीटर दे दिया तो रेडियस क्या होगा, l/2 होगा। तो रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर l/2 होगा, ये याद रखना। अब बताओ, जब हेमीस्फेयर यहाँ से लेकर इस एंड से इस एंड तक टच कर रहा है, इस एंड से इस एंड तक टच कर रहा है, इसका मतलब जो ये वाली डायमीटर है क्या वही इस क्यूब के लिए लेंथ बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। तो a की वैल्यू क्या बन गई बच्चों, l। क्लियर है? अब यहाँ पे आते हैं, पुट करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6l², यानी ये वाला आंसर होगा, माइनस पाई आर स्क्वायर HS हेमीस्फेयर प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमीस्फेयर का क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर HS, कोई बात नहीं, 6l², इससे इसको ख़त्म कर दो, बचेगा पाई आर स्क्वायर HS, और आर स्क्वायर HS यानी आर की जगह पे क्या पुट करेंगे बच्चों, l/2, तो हो जाएगा l²/4। क्या कुछ कॉमन हो रहा है, l² कॉमन हो रहा है, तो कॉमन कर लेंगे l²। फिर बचा क्या इसमें, नीचे से 4 भी बाहर ला दो, तो l²/4 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 6 4 जा 24 प्लस पाई स्क्वायर यूनिट। यूनिट इसलिए लिख रहे हैं कि हमको नहीं पता है कि l की जो यूनिट है वो मीटर है कि सेंटीमीटर है कि किलोमीटर है, तो जो भी होगा वहाँ पे लाके तुम यूनिट वो पुट कर दोगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही। अब हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट टॉपिक हमको बचता है वो है फ्रस्टम, और उसके बाद से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टोटली कंप्लीट।